ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा और शोपियां में सिनेमा हॉलों का किया इफ्तिताह। जम्मू और कश्मीर के लिए आज के दिन को तवारीखी दिया करार। कहा दीगर जिलों में भी जल्द खोले जाएंगे सिनेमा हॉल। एलजी ने अच्छी हुक्मरानी के लिए भरोसे और शिफाफियत को कलीदी अहमियत का हामिल दिया करार। अवाम की आवाज प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए तरक्की की रफ्तार तेज करने और बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के हुकूमत के अज़्म का किया इरादा। अनंतनाग जिला के डकसुम इलाके में एक कच्चा मकान गिर जाने के वाक़े में 3 लोगों की हुई मौत। रियासी में दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। और रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 1 लाख से ज्यादा अफराद ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर एक नया आलमी रिकॉर्ड किया कायम। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा और शोपियां अजला में आज कसीर मकासिद वाले सिनेमा हॉलों का इफ्तिताह किया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर यूटी के लिए आज के दिन को तवारीखी करार देते हुए कहा कि पुलवामा और शोपियां में कायम किए गए मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करेंगे, जिनमें फिल्में, ड्रामे और प्रोग्रामों को पेश करने के अलावा नौजवानों की हुनरमंदी भी शामिल होगी। आज की तकरीब को देखने के लिए दरसू पुलवामा और एमसी शोपियां के नए सिनेमा हॉलों में तलबा, नौजवान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग जमा हुए थे। एलजी ने पुलवामा और शोपियां में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉलों को अवाम बतौर खास वादी के उस नौजवान नस्ल के नाम वक्फ किया जो इस लम्हे के लिए तवील मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन यूथ के तहत यूटी के हर जिले में इसी तरह के सिनेमा हॉल जल्द खोले जाएंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिला सतहों पर सिनेमा हॉलों को कायम किए जाने का काम मिशन यूथ महकमे ने दरदस्त लिया है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग, श्रीनगर, बांडीपुरा, गांदरबल, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रियासी में भी इसी तरह के सिनेमा हॉलों का अनकरीब ही इफ्तिताह किया जाएगा। ये कहते हुए कि सिनेमा एक ताकतवर तख्लीकी जरिया है जो लोगों के कल्चर, अक़दार और उमंगों की अक्कासी करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नए सिनेमा हॉल मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा नौजवानों की तरबियत और सेमिनारों के लिए एक मुतहरिक जगह भी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो नई फिल्म पॉलिसी और सहूलियात कायम की गई हैं उनसे जम्मू और कश्मीर एक बार फिर शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बन गई है। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट यूथ लाइब्रेरी, रूरल बीपीओ और ITES एकेडमी का संग बुनियाद रखा। इन इकदामात का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, उनके हुनर को निखारना और उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने में मदद देना है। इलावा अजीम मनोज सिन्हा ने शोपियां में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम ब्लॉक का इफ्तिताह करने के अलावा 3 पुलों और 7 सड़कों का भी संग बुनियाद रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुड गवर्नेंस यानी अच्छी हुक्मरानी के लिए भरोसे और शिफाफियत को कलीदी अहमियत का हामिल करार दिया है और कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि हर सरकारी काम में जवाबदेही और शिफाफियत बरती जाए। आज अवाम की आवाज प्रोग्राम के 18वें शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया में शिफाफियत और पॉलिसियों के मौसर निफाज से एक तामीरी निज़ाम कायम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने की ठोस कोशिशों ने मुस्बत नताइज दिखाने शुरू किए हैं। पुंछ, किश्तवाड़ और डोडा जिलों के अपने हालिया दौरों को याद करते हुए एलजी ने कहा कि सख्त मेहनत, काबिलियत, सालमियत और वफादारी से लोगों की खिदमत करने से इन 3 अजला जिन्हें कई दहाइयों से नजरअंदाज किया गया था में नए इम्कानात और मौके खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया अमृतकाल खंड में तरक्की की रफ्तार तेज करने और बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने की अहदबंद है। एलजी ने कहा कि बराबरी और समाजी हम आहंगी की राह पर चलकर हम खुद कफील जम्मू और कश्मीर के हद को हासिल कर सकते हैं। अवाम की आवाज प्रोग्राम में मनोज सिन्हा ने बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 2 जवान साल खातून सिविल इंजीनियरों बिनतुल इस्लाम और शबनम मसूद की कोशिशों की सराहना की, जिन्होंने सर्द मौसम की वजह से सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए एक मौजून हल तलाश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन शहरियों के नुमाया
कारनामों का भी जिक्र किया जो दीगर लोगों की जिंदगियों पर मुस्बत असर डाल रहे हैं और इस तरह से मुआशरे में एक बड़ी तब्दीली की वजह बनते हैं। मनोज सिन्हा ने बड़गाम जिले के सांगलीपोरा और लक्ष्मणपोरा के 2 देहातों के माहिर कालीन बाफों के बारे में भी तज़किरा किया जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए 12 कालीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने राजौरी के तरक्की पसंद किसानों देवेंद्र कुमार और अंजुम जावेद की काविशों को भी सराहा जिन्होंने स्ट्रॉबेरी और सेब के आला पैदावार देने वाले बाग लगाना शुरू किए हैं। उन्होंने कुपवाड़ा के मकसूद अहमद और श्रीनगर के शबीर अहमद शाह की LG रोलिंग ट्रॉफी को वुसअत देने से मुतालिक तजावीज को लेकर मिशन यूथ को अहकामात जारी किए। अपने खिताब में LG ने आने वाली नवरात्रि और दुर्गा पूजा के त्योहारों पर लोगों को पेशगी मुबारकबाद दी। उन्होंने लोगों से इस्तदा की कि वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की सालगिरह के मौके पर अपने अपने इलाकों में श्रमदान सरगर्मियों में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यही बापू को सच्चा खराज अकीदत होगा। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी का आगाज किया है जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश चैलेंजों से निपटना और कारोबार के लिए लॉजिस्टिक अखराजात को कम करके वाहिद हिस्से तक लाना है। नई दिल्ली में कल शाम एक तकरीब के दौरान इस पॉलिसी का आगाज करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत के तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सौंप में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मकसद सनती मसनूआत की नक्ल हमल के अखराजात को कम करना है और वक्त भी बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो तेज ट्रांसपोर्ट फराहम करके ज़रूरी मसनूआत को पहुंचने वाले नुकसान को भी रोक सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भारतमाला और सागरमाला जैसे मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कामकाज को तेज करना भी इस समत में एक अहम कदम है। अनंतनाग जिले में कोकरनाग के डकसुम इलाके में आज सुबह सवेरे एक कच्चा मकान गिर जाने के वाकये में बाप बेटा समेत 3 लोगों की मौत वाक़या हुई जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है जिसे इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मरने वालों की पहचान मंजूर अहमद गोरसी, आसिफ गोरसी और हाजरा बेगम के तौर पर हुई है जो सभी बुधाड़ कोकरनाग के रहने वाले हैं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने इस दिलखराश वाकये में जान गंवाने वालों के लवाहकीन के हक में फीकस 50,000 रुपए की एक्स-ग्रेशिया रिलीफ फराहम की है। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़ये पर गहरे सदमे का इजहार किया है और सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत जाहिर की है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो जख्मी शख्स को बेहतर इलाज की सहूलियात और मुतासरा कुंबों को फौरी मदद फराहम की जाए। उधर रियासी जिले में आज ही दिलदोज सड़क हादसे में उस वक्त एक खातून और उसका बेटा अपनी जान गंवा बैठे जब एक कार जिसमें वो सवार थे सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। इस कार में एक ही कुंबे के 4 लोग सवार थे और ये शजरों इलाके की तरफ जा रही थी और अचानक ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा जिसके बाद एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 दीगर लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें खुसूसी इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यासीन चौधरी ने श्रीनगर में आज एक मीटिंग में मौसम सरमा की तैयारियों और दीगर कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने सार्फिन को मियारी और काबिल भरोसा बिजली सप्लाई फराहम करने पर जोर दिया। मीटिंग में चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ने जानकारी दी कि मौसम सरमा की तैयारियों के लिए पहले से ही प्लानिंग और सरगर्मियां शुरू की गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान और मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने कौमी शाहरा पर मेवा ट्रकों को मुसलसल दरमादा रखने पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि सूरत हाल की वजह से मेवा गाड़ियों में ही सड़ जाते हैं और मेवा मालिकान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। एक बयान में उन्होंने मरकजी व यूटी सरकार से अपील की है कि मेवा ट्रकों की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाया जाए। इधर PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मुल्क की मुख्तलिफ मेवा मंडियों में कश्मीरी फलों की कीमतों में आ रही गिरावट पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने वादी की मेवा सनत को नुकसान से बचाने के लिए LG की जाती मुदाखलत तलब की है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 10 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 2 जम्मू डिवीजन से और 8 कश्मीर वादी से दर्ज किए गए हैं। आज मजीद 28 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं।
1,07,000 से ज्यादा अफराद ने रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 72वीं सालगिरह के मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने की मुरगीर मुहिम का आगाज किया, जो 15 दिन तक जारी रहेगी। इस बड़ी मुहिम के लिए 6,000 से ज्यादा कैंपों का इंदराज किया गया है, जबकि ई रक्त कोष पोर्टल पर खून का अतिया देने के ख्वाहिशमंद 2,14,000 से ज्यादा अफराद ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मनसुख मांडविया ने बताया कि एक ही दिन में 87,137 अफराद ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। इस तरह मज़कूरा मुहिम के पहले ही दिन एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। मज़कूरा मुहिम का मकसद बाकायदगी से रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने के बारे में बेदारी बढ़ाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि खून या इसके अज्जा कम खर्च पर महफूज तरीके से आसानी के साथ दस्तयाब रहें। 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक भारत की सालाना जरूरियात तकरीबन 1.5 करोड़ यूनिट है। खून अतिया के तौर पर देने की मुहिम के तहत मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी कैंप लगाए गए हैं, जो 1 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मुहिम के पहले दिन कल पूरे जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 80 कैंप मुनक्किद किए गए, जिस दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स खून हासिल किए गए। अग्निवीर भर्ती रैली के आज दूसरे दिन बड़गाम जिले से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। ये रैली कल यानी 17 सितंबर से हैदरबेग पटन में शुरू हुई है और इसे ARO श्रीनगर की तरफ से मुनाकिद किया जा रहा है। कल शुपियां, पुलवामा और गांदरबल जिलों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने कल टेस्ट पास किया है, उनका मेडिकल इम्तिहान भी जारी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से सऊदी अरब का 2 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं। वो सऊदी अरब के तवानाई के वजीर शहजाद अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ इक्तिसादी और सरमायाकारी कमेटी की पहली वजारती मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वादी में बुलंद पाए वली कामिल हजरत शेख शरफुद्दीन अल मारूफ शोकबाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीब नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा खानकाह करीम पांपोर में सुबह सवेरे से ही कुरान ख्वानी, कलिमात, खत्मातुल मुअज़्ज़मात, दरूद व अज़कार और औराद खानी की रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। और अब आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाप्त करें तबसरा।